जब हनुमान जी की लीला देखकर प्रभु राम हंस पड़े। आइए जानते हैं इस सुंदर सी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। तब माता सीता के मायके यानी मिथिला से उनकी माँ का प्यार भरा संदेशा आया, जिसमें उन्होंने अपने लाडले जवाई श्री राम को मिथिला आने का न्योता भेजा। अब सासू माँ के आग्रह को भला श्री राम कैसे मना कर सकते थे। भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी ससुराल जाने का मौका मिल गया। हनुमान उन दिनों अयोध्या में ही थे, सो उन्हें भी मिथिला आने का निमंत्रण मिला। सुग्रीव, अंगद, नल और नील आदि ने प्रभु से शिकायत की, ये तो सरासर पक्षपात है। तब भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए उनको भी अपने साथ चलने की स्वीकृति दे दी। अब वानरों के व्यवहार से भलीभांति परिचित अनुशासन पसंद लक्ष्मण के माथे पर बल पड़ गए। वह सोचने लगे कि कहीं आर्यनगर परंपरा से अनभिज्ञ परंतु व्यवहार में ये उजड़ वानर ससुराल में भैया के साथ कहीं पूरे रघुवंश को भी हमेशा के लिए हंसी का पात्र न बना दें। लक्ष्मण इस बात से भलीभांति परिचित थे कि जनक परंपरा के गंभीर राजाओं की श्रृंखला के बावजूद मिथिला वाले किसी की टांग खींचकर मजे लेने से कभी भी बाज नहीं आते और बुरा मानने पर कवितों के माध्यम से सदियों तक ताना देने में समर्थ हैं। लेकिन लक्ष्मण अपने भैया का आदेश भी नहीं टाल सकते थे, इसलिए उन्होंने सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि को नगर परंपराओं के अनुसार अनुशासित करना शुरू कर दिया और बाकी वानरों से कहा कि वह ठीक वैसा ही करे जैसा कि उनके राजा और सेनापति करते हैं। कैसे प्रणाम करना है, कैसे प्रणाम का उत्तर देना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, विशेषतः सामूहिक भोज के राशि नियम कायदे क्या हैं। रास्ते भर भैया लक्ष्मण वानरों को सिखाते हुए गए। सभी मिथिला पहुंचे। मिथिला में जवाइयों, उनके मित्रों और सहयोगियों का हार्दिक स्वागत किया गया। अब खाना पीना, नृत्य संगीत उत्सव के बीच श्री राम के लौटने के आग्रहों को ठुकराते और मैथिलों के मनोहारों के बीच 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत समय बीतने के बाद भगवान श्री राम ने वहां से जाने की अनुमति अपनी सासू माँ से मांगी। सुनैना ने भाव भरे भारी मन से लौटने की अनुमति दे दी। विदाई पूर्व संध्या पर भव्य सामूहिक भोज का आयोजन हुआ। लक्ष्मण बहुत संतुष्ट थे। सब कुछ उनके अनुशासन सिखाए अनुसार हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था। संध्या को भोज में सब पंक्तियों में विराजे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार व्यंजनों की लंबी तालिका थी और विशिष्ट व्यंजन के रूप में था कटहल। हनुमान जी को कटहल बहुत भाया। उसमें भी विशेषता अनौले स्वाद की उसकी गुठली। हनुमान जी ने कटहल की गुठली निकालने को उंगलियों से दबाव डाला और गुठली हवा में उछल गई। अब हनुमान जी ने सोचा, लो हो गई बेइज्जती, और इज्जत बचाने की खातिर वे उस गुठली को पकड़ने के लिए उछल पड़े। अंगद भी उधर देख रहे थे। अपने सेनापति को ऐसा करते देख उन्होंने उछाल को इशारा माना और उन्होंने भी कटहल की गुठली उछाली और उस पर लपक पड़े। अब फिर क्या था, कटहल की गुठलियां हवा में उछलने लगी और उनके साथ ही वानर भी। धीर गंभीर भगवान श्री राम ये सब देख रहे थे। प्रभु श्री राम जोर से हंस पड़े। भगवान राम को हंसता हुआ देखकर उत्साहित हनुमान ने दूसरी गुठली उचकाई और फिर उछल पड़े। फिर क्या था, घमासान धमाचौकड़ी मच गई। अयोध्या वाले झेपे जा रहे थे और मिथिला वाले हंस हंसकर मजे लिए जा रहे थे। लक्ष्मण जी तो सिर पकड़कर बैठ गए और हनुमान जी ने पूरी मासूमियत से आकर पूछा, भैया लक्ष्मण, हम सब ठीक ठाक कर रहे हैं ना? इधर भोले से प्रश्न को सुनकर लक्ष्मण भैया भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और रोकते रोकते भी लक्ष्मण जी की भी हंसी छूट पड़ी और इधर कभी ना देखी गई राम भगवान की उन्मुक्त हंसी जारी थी। जय श्री राम। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।